नमस्कार। केजरीवाल ही केजरीवाल मीडिया में, लेकिन हम वो बातें कहेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे जो मीडिया में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मीडिया जिस तरह से केजरीवाल को हाइप दे रहा है तो वो अपने नमक का जो हक अदा कर रहा है। क्योंकि मीडिया को मैनेज करने में ही तो जनता का सारा पैसा केजरीवाल ने लगाया और बाकी वकीलों पे खर्च किया है। तीन वकील लोअर कोर्ट में लगे हुए थे, ऐसे वकील जिनको सामान्य आदमी जिनकी तरफ देख भी नहीं सकता है। तो ये सारा सरकारी फंड से खर्चा हो रहा है, इसकी वसूली की जानी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति कोई अपराध करे तो सरकार उसका खर्चा क्यों वहन करेगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, भले वो अधिकारी हो, अगर वो कोई भी मामले में पकड़ा जाता है तो उसको व्यक्तिगत खर्चा करना पड़ता है। तो इन जो भी ये आपिये हैं, इन्हें तो हम पापिये कहते रहे हैं, ये जो भी इन्होंने किया है इसका खर्चा सरकार से नहीं, इनसे वसूला जाए। क्योंकि ये कोई सरकारी नहीं, ये व्यक्तिगत करप्शन का मामला है। अब हम वो बात करने जा रहे हैं जो हमने पहले भी कही है कि ये जो आप प्रवक्ता और आप नेता कहते हैं कि एक चवन्नी भी नहीं मिली, तो चवन्नी कहाँ से मिलेगी? वो तो चलन से बाहर है। वो तो ये कहते हैं कि ढूंढ पाओ तो ढूंढो। देखो, केजरीवाल खुद IRS रहा है, इसने कई छापे खुद उनमें देखा होगा, समझा होगा, और इसने बचने के तरीके इतने ढूंढ रखे हुए। जिस तरह का शीश महल बना है, सब कुछ ऑटोमेटिक, पर्दे और दरवाजे किस तरह से खुलते हैं, जैसे फिल्मों में डॉन को दिखाते हैं जो उसका अड्डा रहता था। तो लेकिन ये तो शीश महल है, अत्याधुनिक साज सज्जाओं से बिल्कुल सुसज्जित। तो इसमें निश्चित तौर से कोई ऐसा तहखाना गुप्त बना होगा। ईडी घंटे 2 घंटे में कहाँ से ढूंढ पाएगी, समझ पाएगी? तो वो तहखाने में इतने नोट होंगे कि वाकई में पूरा देश चौंधिया जाएगा। इसीलिए शीश महल किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता है। या तो वो मुख्यमंत्री जेल से जैसा कह रहा बना रहेगा, जो कि संभव नहीं है, नहीं तो अपनी पत्नी को नानुकुर करके बनवाने की कोशिश करेगा ताकि कोई दूसरा शीश महल में ना आ जाए। क्योंकि नोट के मामले में कोई दूसरा रियायत करेगा नहीं। एक बात और भी है कि एक साथ में लगा हुआ बंगला और है, वो भी केजरीवाल के कब्जे में है। तो बिल्कुल कोई सुरंग भी बना के बीच में टनल, सुरंग जो भी है इस टाइप की भी होगी कि ईडी यहाँ पर निगरानी करती रहे, बावजूद इसके भी वो धीरे धीरे माल पार कर दिया जाए। तो नज़र उस बंगले पे भी रखना है जो केजरीवाल के ही अंडर में है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी जो भी नेता इस टाइप का करप्शन करता है और उसका खर्चा जो वकीलों का होता सरकारी खजाने से नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा भी एक विधेयक बनना चाहिए। हाँ, सरकारी कामकाज को लेके अगर कुछ होता है, सरकारी कोई निर्णय लिए जाते हैं, उन पे कोई आपत्ति दर्ज होती, सरकारी कामकाज के मामले में अगर कोई बात है तो सरकारी खर्चे से वकील उनके होते ही हैं, सॉलिसिटर जनरल। तो ऐसे में प्राइवेट वकील, वो भी एक वकील जहां आदमी नहीं कर सकता। आपने देखा लोअर कोर्ट में 3 वकील, इतने बड़े। तो ये बिल्कुल इसमें सरकारी पैसे की जो जनता के टैक्स से ही आते हैं, उसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनको अपनी करने की सज़ा मिलेगी। जैसा कि हमने कहा था कि दिल्ली में अंततः राष्ट्रपति शासन लगेगा। केजरीवाल जो चाहता है कि वो, उसे खुद मालूम कि ये संभव नहीं है, जेल में रह के